आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 29 और 30 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम मोहब्बत की दोस्ती इसके बारे में सुनेंगे। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे इज़ा में से एक का जाते रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नुम में डाला जाए। अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे इज़ा में से एक का जाता रहना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तेरा सारा बदन जहन्नुम में डाला जाए। अपनी आंख निकाल देने और हाथ काटने की यह तस्वीर वाज़े तौर पर हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए है। अगरचे हम इस बात का यकीन कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत ये तजवीज़ नहीं कर रहे कि हम अपने बदन को मस्क कर दें, लेकिन हमें इस तस्वीर पर दुआ के साथ गौर करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए, ताकि हम उन सच्चाइयों को समझ सकें जो खुदावंद यीशु मसीह हमें समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकद्दस अगस्तिन इस हवाले पर गौर करते हुए फरमाते हैं, आंख से मुराद ये है कि हमें इसे अपने सबसे प्यारे दोस्त के तौर पर समझना चाहिए। वो मजीद बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर दाएं आंख का जिक्र उन दोस्तियों को जाहिर करने के तौर पर किया है जो मोहब्बत का आला दर्जा रखती हैं। इस तरह अगरचे दोस्ती, खास तौर पर बहुत करीबी दोस्ती, एक तोहफा है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे करीबी लोग गुनाह का जरिया बन सकते हैं। इस सूरत में वो सही मानों में दोस्त नहीं है और ये बेहतर हो सकता है कि उस रिश्ते को महदूद या खत्म कर दिया जाए, बजाय इसके कि ये हमें गुनाह की तरफ ले जाए। अपनी जिंदगी में लोगों के बारे में सोचें। अगरचे हमें तमाम लोगों से खुदा की मोहब्बत से प्यार करना चाहिए, लेकिन दोस्ती मोहब्बत से बढ़कर है। दोस्ती किसी दूसरे के साथ एक खास रिश्ता कायम करती है और हमें हमारी जिंदगी में उनकी मौजूदगी और असरो रसूख के लिए खोल देती है। जब हम दोस्ती कायम करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में दूसरों को एक खास असर रसूख की इजाजत देते हैं। जब वो असर अच्छा होता है तो दोस्ती बहुत अच्छा फल देती है, लेकिन जब वो असर बुरा हो तो वो दोस्ती हमारी रूह की भलाई के लिए खतरा बन जाती है। इस सूरत में उसे निकालने या काटने की जरूरत हो सकती है, ताकि हम संगीन गुनाह या गुनाह के मौका की तरफ न खींचे जाएं। जब हमारी जिंदगियों में कोई दोस्त हमारे लिए गुनाह का मौका बन जाए तो हमारी मोहब्बत उसके लिए बाकी रहनी चाहिए, लेकिन इस मोहब्बत को बदलना भी चाहिए। मोहब्बत इस मामले में एक मोहब्बत भरी डांट, हमारे अपने दिल की वापसी या हमारे तआमुल को महदूद करने की शक्ल इख्तियार कर सकती है। लेकिन यह मोहब्बत है। जब कोई शख्स खुदा के खिलाफ गुनाह करता है तो खुदा के साथ उसका तल्लुक भी बदल जाता है। खुदा अपनी दोस्ती वापस ले लेता है। वो उस शख्स के सामने कम मौजूद होता है, और जब गुनाह संगीन होता है तो उनका अंदरूनी मेल जोल कम हो जाता है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये खुदा की तरफ से मोहब्बत की कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे गुनाह जो हैं उनका असर है। इसी तरह
दूसरे के साथ हमारे तल्लुकात में भी जब खुदा का फजल दो लोगों के दरमियान बाहमी तौर पर नहीं मिलता और हासिल नहीं होता, तो हकीकी मानों में दोस्ती मुमकिन नहीं है। सच्ची दोस्ती हमेशा खुदा के फजल और उस पर मुनहसर होती है। लिहाजा जब खुदा को किसी रिश्ते से खारिज कर दिया जाता है, तो उस रिश्ते को हकीकी दोस्ती से एक ऐसे रिश्ते में बदलना चाहिए जो एक गुनाहगार के लिए खुदा की मोहब्बत की पैरवी करता है। रहम, हमदर्दी और मुआफी को मुसलसल पेश किया जाना चाहिए, लेकिन अंदरूनी इश्तराक और इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मोहब्बत है। आज उन लोगों पर गौर करें जिन्हें खुदा ने हमें हमारी जिंदगियों के अंदर प्यार करने के लिए भेजा है। सबसे पहले उन रिश्तों पर गौर करें जिनका मरकज खुदा है। ये रिश्ते हकीकी दोस्ती बन जाएंगे और हमारी जिंदगी में अच्छे फलों की कसरत पैदा करेंगे। ऐसी दोस्ती पर खुश हों और उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। दूसरा, किसी ऐसे रिश्ते पर गौर करें जो अच्छा फल नहीं देता, और जब हम ऐसा करें तो दुआ के साथ गौर करें कि हम इस रिश्ते की तरफ कैसे रुजू करते हैं। हालांकि खुदा उस रिश्ते का मरकज नहीं बन सकता, इसके बावजूद क्या हम दोस्ती को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं? अगर ऐसा है तो गौर करें कि खुदा हमें इस रिश्ते को तब्दील करने के लिए किस तरह बुला रहा है, ताकि ये हमारे लिए और हमारी जिंदगी में उस दूसरे शख्स के लिए खुदा की मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर जाहिर करे। हमारे खुदावंद और सच्चे दोस्त, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें कामिल मोहब्बत से प्यार किया। हम दुआ मांगते हैं कि हम हमेशा उस मोहब्बत के लिए अपने आप को खोलें, ताकि आपके साथ हमारा इत्तेहाद मजीद गहरा हो। हम ये भी दुआ मांगते हैं कि हम दूसरों के लिए आपकी मोहब्बत का जरिया बने। बराए करम हमें अपनी जिंदगी में हर एक से इस तरह मोहब्बत करने का फजल अता फरमाए जिस तरह आप उनसे प्यार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।